साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ते हुए ड्रग केसेस को लेकर और किस तरह से कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है, उस पर चिंता आज व्यक्त करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए ड्रग्स में किस तरह से युवा जो है वो संतलिप्त होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए गए, पुलिस की तरफ से भी कई अभियान चलाए गए। चलिए अब पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त आम आदमी पार्टी से परमवीर सिंह हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और एस के मगोत्रा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डिप्टी मेयर हैं हमारे साथ बलदेव सिंह बलोरिया, बीजेपी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। उनके साथ ही मैं हमारे साथ डॉक्टर जगदीश थापा हैं, साइकेट्रिक्स हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर डॉक्टर मैं आप ही से यहाँ करना चाहूंगी, क्योंकि ड्रग्स को लेकर जिस तरह से युवा आप देखिए इसके बीच में जाते जा रहे हैं, युवा इसकी चपेट में ज्यादातर आ रहे हैं, और एक एज ग्रुप सामने आया है कि 17 to 33 का जो एज ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में ज्यादातर आ रहा है। क्या मानते हैं कि कितना काम करने की आज भी जरूरत है सरकारों को, पुलिस डिपार्टमेंट को? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो पेरेंट्स, पीयर प्रेशर और पर्सनैलिटी क्या है बच्चे की। अगर पेरेंट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि बच्चे की रेयरिंग कैसी हो रही है, उसको किस ढंग से रखा जा रहा है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो सुपरविजन बहुत ज़्यादा रहती थी। आज का न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, बच्चे को अकेला अगर छोड़ रहे हैं उसकी सुपरविजन नहीं है। वो प्लेयर को लेने के लिए पीयर प्रेशर में ये जो है आप एज ग्रुप बढ़ा रहे, इससे भी कम हमने देखे हैं कि 12 साल 13 साल के बच्चे जो हैं इसकी चपेट में आ जाते हैं। और एक बात, जब ये लत उनको लग जाती है तो वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि खासकर हीरोइन की बात करें तो ये 100 टाइम मोर एडिक्टिव होती है ओपियम से या चर्च से। ये 100 टाइम इसकी जो एडिक्शन है वो ज़्यादा होती है। बाकी रोल जो आप कह रहे हो कि रोल पुलिस का भी है, रोल सोसाइटी का भी है, सबसे बड़ा रोल मैं समझता हूं जो वो है पेरेंट्स का। पेरेंट की सुपरविजन, उनको बच्चों को क्या सिखाया गया है, उनको कैसी तरबियत दी गई है, उनको कैसे संस्कार दिए गए हैं, और क्लोज सुपरविजन उनकी कैसी चल रही है, और स्कूल का भी इसमें रोल रहता है। मतलब कि माता पिता का इसमें रोल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा। मगोत्रा जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, जिस तरह से आप देखिए नार्को टेररिज्म के साथ भी इसे जोड़कर देखा गया है। पिछले दिनों आपने देखा मेंढर में किस तरह से 2 बच्चियां जो है वो पकड़ी जाती हैं, एक 400 ग्राम हीरोइन के साथ, दूसरी 490 ग्राम हीरोइन के साथ। तो महज नाबालिग बच्चियां हैं, लेकिन इस तरह से खेप को उठाती हैं, फिर जाकर कहीं पर ड्रॉप करती हैं। तो नार्को टेररिज्म जो है वो बच्चों के साथ भी जुड़कर देखा जा रहा है। क्या लगता है कितना काम अभी भी बॉर्डर एरियाज पर करने की जरूरत है? क्योंकि एक दावा जरूर पेश किया जाता है कि पूरी तरह से काम किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। देखो आजू जी, ऐसा है कि बॉर्डर पे मैं आपको बताता हूँ कि बॉर्डर के ऊपर जो गांव हैं और उनमें कुछ लोग जो ऐसे हैं जो इस एडिक्शन में पड़ चुके हैं, नारकोटिक, वो क्रॉस बॉर्डर एडिक्शन में पड़ चुके हैं। उनका काम है, वो हमारे यहाँ से भी पैसा लेते हैं और पाकिस्तान से भी पैसा, हमारे बॉर्डर से भी पैसा लेते हैं, उनसे भी। उन वी कॉल देम मुखबिर, वो उधर भी मुखबिर हैं, इधर भी मुखबिर हैं। अब उनको ड्रग्स के लिए टैकल बड़ा आसानी से किया जा सकता है। एंड दे फाइंड के मेरे को तो पहले तो वही पैसा मिल रहा था जो अपना है, पर ये तो कह रहा है मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, तो वो करता है कि अपने उसमें से उनके साथ मिल जाता है। तो वहाँ पर बड़ी इजीली दीज पीपल आर कैरियर्स आर अवेलेबल। 1 सेकेंड थिंग इज, अब जो कैरियर हैं उसको भी अपना प्ले सेफ करना है। तो वो अपने ये जो आप कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को इन्वॉल्वमेंट जो है वो अपने ही परिवार के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं लाने के लिए कि बस अभी आप ये जाकर इतना ले जाओ, उनको दे देना, बस आगे फिर वो आगे जो उसका दूसरा कैरियर है वो काम करता है। तो ये जो अवेलेबिलिटी हो जाती है, ये है जो कैरियर और मुखबिर जो हमारे इंटेलिजेंस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। उनको पहले हम उनको पैसा भी देते थे, वो भी देते हैं, हम कई बार वो पकड़े भी जाते हैं, कई बार हम उनको ड्रग्स के साथ पकड़ लेते हैं। तो ये बड़ा भारी जो चक्कर है वो ये हुआ इसी पर, पहले नहीं था इतना ज़्यादा, पर उनको जब पैसे एक ही छोटी सी गठरी ले जाने के लिए लाख रुपया 50,000 रुपये मिलना शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई ये काम भी साथ ही कर सकते हैं। तो ये आगे वो अपने परिवार लालच और लत अपने परिवार को आगे इस्तेमाल करते हैं। बलदेव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से मगोत्रा जी ने भी बताया कि छोटे छोटे बच्चों को संतलिप्त किया जा रहा है, उसके बाद
यहाँ थापा जी भी कह रहे हैं कि बच्चों को सबसे पहले अपने माँ बाप जो उनके हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किस तरह से इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये जो आपने डिबेट रखी है आशा जी, ये आज के समय की ज़रूरत भी है और बड़ी नीड ऑफ आवर्स है। जिस तरह ड्रग्स का धंधे में जम्मू कश्मीर में जो आंकड़े आपने दिखाया सारा दिखे, बड़ी चिंता का विषय है। बट इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो हम देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है, इसको किस ढंग से टैकल कर रही है और एजेंसियां क्या कर रही हैं। जैसे उन्होंने बताया, ये सही बात है कि ये पार, सीमा पार से भी आती है, बहुत बड़ा बिजनेस है और जो लोग हैं वो देखते हैं कि ये बड़ा इजी तरीका है पैसे कमाने का, तो उसी को देखते हुए ये आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा पुंछ में, वहाँ जोरी में, वहाँ बॉर्डर पे पकड़े गए ये लोग। एक तो ये है, और एक जैसे छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, पुलिस पकड़ती है, एक छोटे मोटे ड्रग्स को साथ पकड़ती है, लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर एक वार फुटिंग में काम करने की ज़रूरत है कि कहाँ से आया, इसका हैंडलर है, इसके पीछे कौन है, आगे कहाँ जाता है। मैनेजमेंट के साथ काम करना चाहिए सरकार का। तो जिस ढंग से चलते हैं वो बात करते हैं, एक तो सरकार कर रही है, लेकिन मुझे लगता है इसको सोसाइटी को भी बड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और सोसाइटी के साथ साथ आज जिस तरह माता पिता वो संस्कार बच्चे को देना, बच्चे हमारे जिन्होंने देश का निर्माण करना है वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, तो उनको ऐसा एजुकेशन चाहिए। कितना इत्तेफाक आप बलोरिया जी की बात से रख रहे हैं कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है। आशा जी, आपके सभी देखने वालों को मेरी तरफ से जय। हमने एक डाटा बताया यहाँ पर 2021-22 का, वहाँ 6 लाख लोग ड्रग एडिक्ट पाए गए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न। लेकिन 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे कुछ पोर्टल्स ने न्यूज़ चलाई कि 10 लाख लोग ड्रग एडिक्ट है जम्मू कश्मीर में। ड्रग एडिक्शन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी क्यों है? क्योंकि सरकार अपना जिम्मेवारी और दायित्व अच्छी तरह से निभा नहीं रही है। इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल है, आपने पुंछ रजौरी की बात की, बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है। मैं बात करूंगा मुंद्रा पोर्ट की। अडानी जी का पोर्ट है, वो प्राइवेट पोर्ट है। वहां पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। सरकार ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? आप तो 1-2 किलो की बात कर रहे हो ना, मैं 3000 किलो की बात कर रहा हूँ। 3000 किलो ड्रग्स पिछले साल मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी गई। और उसमें क्या किया गया? जो CISF के जवान थे वहां मुंद्रा पोर्ट में लगे हुए, सरकार ने वो सारे के सारे हटा दिए। ये मीडिया में न्यूज़ थी। और जहां पर अवेलेबिलिटी होगी, माँ बाप क्या करेंगे, सोसाइटी क्या करेगी? बलोरिया जी, इसको जवाब दीजिए कि अगर बहुत इजीली अवेलेबल कोई चीज हो रही है, आसानी से मिल रही है, सबसे पहले तो आसानी से मिलनी नहीं चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार क्या काम कर रही है इस पर? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा, खैर मैंने नहीं न्यूज़ पढ़ी, मेरे नाल इनसे पता चल रहा है कि सरकार ने की कार्रवाई कि चलो जो पकड़े गए उनको चेंज कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, या उनको कहीं पे कोई सजा भी दी होगी, कार्रवाई भी की होगी। बट सरकार के साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी और हमें, आजकल माता पिता बच्चों का उतना ध्यान रख नहीं पाते, तो उस ढंग से हमें सरकार को भी कोऑर्डिनेशन, सिविल सोसाइटी की कोऑर्डिनेशन, और ख़ासकर जो माँ बाप बच्चों के हैं उनको अपने बच्चों को वो संस्कार देने हैं। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, मुझे लगता है इस चीज़ का खत्म अब बंद होने वाला कोई लगता नहीं है। और ख़ासकर ये 17 से 33 साल के बच्चे, और जो कह रहे हैं कि 10 लाख का आंकड़ा, आप इसको सोच ही सकते हैं। ठीक है डॉक्टर थापा, जिस तरह से अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि माँ बाप को ख्याल रखने की जरूरत है, आपको नहीं लगता कि ड्रग एडिक्शन सेंटर से ज्यादा बनाए जाने चाहिए? लोगों के अंदर जो एक स्टिग्मा है कि आपका बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है तो आप सोसाइटी में नहीं बता रहे हैं कि हमारा बच्चा ग्रसित है या ऐसा कुछ काम कर रहा है, बहुत शाई फील कर रहे हैं, एक स्टिग्मा हो चुका है सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं लगता कि इस स्टिग्मा को दूर करने की जरूरत है और बच्चों को ड्रग एडिक्शन सेंटर में डालने की जरूरत है? देखिए, ट्रीटमेंट का पहला ही जो हिस्सा है, जो पहला पहलू है, वो ये है कि पहले ये अगर कोई ड्रग एडिक्ट है घर में, तो पेरेंट्स को खुल के डिस्कस करना चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। दूसरी बात है कि खुद भी जो बच्चे हैं जो सब्सटेंस अब्यूज में फंस चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं, वो भी अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और पेरेंट्स से डिस्कस करें, फ्रेंड्स से डिस्कस करें कि मैं इससे निकलना चाहता हूँ। ये मैं यहाँ कहना जरूरी समझता हूँ कि जब ये
एडिक्शन में बच्चे फंस जाते हैं तो ये खुद छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड पैसे की होती है, इनको फिजिकल मेंटल डिप्रेशन की चीजें आना, इरिटेबिलिटी और सुसाइडल केसेस भी इसी से जी ज्यादातर बिल्कुल बढ़ते वही जा आ रहा हूँ। और सुसाइडल टाइम्स, सुसाइड के जो चांसेस हैं इनमें बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो डिप्रेशन भी होती है, इरिटेशन भी होती है इनको, और ये इनको लगने लगता है कि ये अच्छी चीज नहीं है, मुझे इसके छुटकारा मिलना चाहिए। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टिग्मा बहुत ज्यादा है, कई बार ये डिस्कस नहीं करते, कई बार फ्रेंड से डिस्कस करते हैं। मैं ये कहूंगा कि ओपनली इसको स्टिग्मा ना समझ के, इसको एक बीमारी समझ के पेरेंट्स से डिस्कस करना और चाहिए। कई बार डॉक्टर साहब एक चीज आपसे जी, समझना चाहूंगी जी। कि जब कोई सुसाइडल केसेस सामने आते जी। हैं, बताया जाता है कि कुछ सेकंड का जो टाइम था जी। उसी के दौरान ऐसा कुछ हुआ। जी। क्या लगता है कि वो जो कुछ सेकंड होते जी। हैं उस वक्त अपने आप को किस तरह से माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए? कौन सी ऐसी सोच है जो अपने अंदर डालनी चाहिए जिस वक्त आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बार बार? जी देखिए, ऐसा है, ये देखा गया खुद को स्ट्रेस से कैसे डिस्ट्रेस किया जाए, इसके लिए तो काफी हर आदमी का अपना अपना ढंग होता है। कई लोग स्ट्रेस के लिए नशा लेने लगते हैं, कई लोग मेडिटेशन करते हैं, बातें डिस्कस करते हैं, फैमिली से डिस्कस करते हैं, फ्रेंड से डिस्कस करते हैं। अगर कभी भी नेगेटिव थॉट्स आए तो उनको हमेशा बाहर आप फेंकना है, मतलब किसी से डिस्कस करना है। अपने मन में रखेंगे तो वो इंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है, वो मतलब बाहर निकालना है और पॉजिटिव जी, तरीके से जी, सोचना है, क्योंकि बिल्कुल। अगर कभी आप डिमोरलाइज फील कर रहे हैं तो जी। आपको ये सोचना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। परमवीर जी, जिस तरह से बलोरिया जी ने भी कहा कि इस पर सरकारें काम कर रही हैं, माँ बाप को भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर आप देखिए ना, नार्को टेररिज्म जो है वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर फैलता जा रहा है। देखिए मैम, ऐसा है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जब बलोरिया साहब ने कहा, जब बुड़गोत्रा साहब ने कहा, ड्रग एडिक्शन जो की है ना, वो टेररिज्म से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। टेररिस्ट कितनी चीज़ तबाह करेगा, ड्रग एडिक्शन ने हमारे 10 लाख युवा खराब कर दिए। इसमें से कितने बचेंगे और कितने नहीं बचेंगे? इतने लोग टेररिज्म में नहीं खराब होंगे, क्योंकि ड्रग्स को किसी भी पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना जी, चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये हर एक घर घर की कहानी ये हो चुकी है। इसके लिए मैं Jointly- इसके लिए ये है कि एक तो वार फ्रंट पे मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि जिस चीज़ की, मैंने पहले भी कहा, जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी है वो कोई भी आदमी लेगा। अब जम्मू कश्मीर के सिनेरियो में आ जाते हैं। आप सोचिए कि कितने लगभग 10 लाख युवाओं ने एसएसबी का फॉर्म भरा, 3 लिस्टें कैंसिल हो गई, 2-3 पेपर दोबारा रुक गए। क्या ये सारी चीज़ें ड्रग एडिक्शन की तरफ नहीं लेके जाएंगी युवाओं को? ये सरकार को सोचना है कि हम लोग सोसाइटी में क्या बो रहे हैं और क्या काटेंगे। ऐसा माहौल बच्चों को दिया जाए कि बच्चे इस तरफ ना जाएं। बलोरिया जी, आ रही हूं मैं मगोत्रा जी आपके पास। बिल्कुल, जैसे मेरे साथी परमवीर जी कह रहे हैं, हमें इस चीज़ को पार्टी और पॉलिटिक्स से हट के इसको कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं वो करना चाहिए। किसी को दोषी ठहरा के या किसी को क्रिटिसाइज करके हम ये समस्या, एक समस्या किसी पार्टी की या सरकार की नहीं है, ये समस्या सबके लिए है। कोई दावे से नहीं कह सकता कि मैं आऊँगा तो मैं इसको ठीक कर दूँगा। ये सबके प्रयास से ठीक होने वाली है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को, अब वही बात हो गई, कश्मीर में कहते थे कि उग्रवाद क्यों है, युवाओं ने गन क्यों थामी है, नौकरियां नहीं मिलती। अब कोई कहेगा कि नौकरियां नहीं मिलती तो इसलिए ड्रग एडिक्शन है, तो मुझे लगता है ये तो गुमराह करने वाली बात है। ऐसा नहीं होता। इसमें ये बात है ठीक कि है, लोग डिप्रेशन में चले जाते एटमॉस्फेयर हैं। जो है वो होना चाहिए। मैंने वही कहा, वो संस्कार और एटमॉस्फेयर आपको स्कूलों में, वो घर में माँ बाप को देना करेगा, और सबसे ज़्यादा माँ बाप, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, वो जो कर रही है वो कर रही है। और इसके लिए भी एक बात में सहमत हूँ इनसे कि जो ड्रग्स वाला है ये एक आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इसके लिए काम करना चाहिए। आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। बिल्कुल, देखिए अच्छा ये कैसा है कि जैसे हम लोग आतंकवाद भी अब लेते हैं कि आफ्टर ऑल आतंकवाद, जब हम कई बार इस मंच पे भी डिस्कस कर चुके कि कहाँ आके वो ठहरता है। क्रॉस किया, बंदा आया, कहाँ ठहरा, किसके पास ठहरा, कहाँ खाना खाया, सब कुछ। पहले तो है कि देखिए आपके इसकी इनफ्लो किस तरह हो रहा है। ड्रोन से इसका इनफ्लो हो रहा है, टनल्स आनी शुरू हो गई थी जो पकड़ी गई पीछे टनल, उसके थ्रू ड्रग्स आ रही थी, वो कैरियर ला रहे हैं। नौ हमें जो वो मेन है कि इसका भी पता करना है कि कौन से ग्रुप हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है कि कौन से ग्रुप हैं जो इसी में डील कर रहे हैं। देखिए वो पर्टिकुलर पीपल जिसको ये नशा हो जाता है ना कि मैं ड्रग में भाई पैसा आ रहा है, वो उसी में डील करता है। हम आपको बताते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे ही अपने ग्रुप में कोई ऐसे बंदे थे, हमें हैरान हो गए कि ही हैज बीन कॉट by the police for the drug
दिस थिंग पेडलिंग, वी वर सरप्राइज, वी नेवर न्यू कि हमारे अपने आदमी ये बंदा ऐसा कर सकता है। And very renowned person, very this thing, and he was with the police. And there now our intelligence agencies, आपने देखा होगा कि हमारी मतलब पुलिस, मल्होत्रा जी आप ये कह रहे हैं कि बहुत से रिनॉल्ड पर्सन जो है वो इस सारी चीज के अंदर है, कुछ ऐसा हमारी पिछली बार की क्या, अभी भी आप देखिए ना आरोप लोगों की तरफ से किस तरह से लगते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट खुद इसके अंदर yes, हमारी involved पुलिस हुए इज वो ऑल्सो देखी जा रही इन्वॉल्व, है। उसमें भी द पुलिस इज कॉट, बट प्रॉब्लम बिकम्स कि भाई वो उसका क्या हुआ, कहाँ तक अल्टीमेट हम उसको कहा। सो वी हैव आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज आल्सो हैज टू कैच द हब सेंटर्स कि कहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, कौन सा ग्रुप ये काम कर रहा है। आफ्टर ऑल उनको अगर हम जड़ से उखाड़ेंगे, देखिए माँ बाप का तो बेचारों का है ही है, वो हर माँ बाप कोई नहीं चाहता कि पहली बात तो बच्चा आके वो एकदम बताता नहीं, जबकि आप उसको विजिलेंस रहेंगे और आप देखेंगे। और बच्चे आजकल सारे बाहर चले गए, हॉस्टलों में चले गए, आपने उनकी ग्रोथ के लिए बाहर भेज दिया उनको। अब वो बाहर आप 2 महीने में वो आपके पास कई छुट्टियां होती हैं, 10 दिन के लिए आते हैं वो। डॉक्टर जगदीश थापा, अब उसमें इस बात आपकी को लेकर मैं ऑब्जर्वेशन आपके जो है पास बड़ी आऊंगी। जो डिफिकल्ट है। अभी मल्होत्रा जी ने कहा है कि बच्चे हॉस्टल में चले गए हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, माँ बाप का चेक नहीं है, तो उस केस में किस तरह से ध्यान रखे माता पिता? देखिए इसमें कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जो पेरेंट्स टाइम टू टाइम अगर बच्चे को पैसे भेज रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, वीडियो पे रोज बात होती है, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो बच्चों पेरेंट्स को पता होना चाहिए। पैसे की डिमांड बढ़ जाना, पेरेंट्स के साथ झूठ बोलना, बच्चे का खांसते रहना, दोस्ती ज्यादा रहना, तो जाके जो कॉलेज के समय अगर पेरेंट्स जो है ये तो बच्चा बाहर गया है, तो ये तो है नहीं है कि वो बात नहीं करते हैं, तो बात से पता चल जाता है। कुछ वार्निंग साइंस ऐसे हैं जो पेरेंट्स को सतर्क रहना है, उनको यह ना कि बच्चे की डिमांड क्यों बढ़ गई है। पिछले साल हमने तो 20,000 रुपया था, इस बार प्रोजेक्ट का 2 लाख रुपया मांग रहा है और बार बार पैसे मांग रहा है। इसकी सेहत भी ठीक नहीं रह रही है, खांसता है, जब हम बात करते हैं सोया होता है? तो अगर वीडियो पे काम करता है, ये अच्छी तरह हमसे आई टू आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करता है, तो कुछ चीजें थोड़ी सी सही है। इतना तो बच्चे को देखो, पेरेंट्स के सिवाय बच्चे को पहचान पेरेंट्स सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, मतलब तो अपने बच्चे पर behavior चेक का पता- लगाने की जरूरत है और बिहेवियर को नोट करने की जरूरत है। बलोरिया जी, क्या लगता है कि इनिशिएटिव अब आने वाले समय में किस तरह से लिए जाएंगे एज अ डिप्टी मेयर? क्योंकि जम्मू के अंदर, जम्मू अगर हम पूरे शहर की बात करें, जम्मू जिले की बात करें, तो किस तरह से अब कारपोरेशन में, खासकर जम्मू में, शायद आपने भी कवर किया था, हमने तो एक पूरा सेशन ड्रग्स के ऊपर ही लगाया था और इसके ऊपर हमने पुलिस का, बाकी एजेंसियाँ, सबसे लोग बात की थी और कर भी रहे हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी, इनको सबको हमने जोर दिया है कि किस तरह ड्रग्स को है कंट्रोल किया जाए। अच्छा जी, आगे में एक चीज़ इसमें यह है कि अगर ड्रग्स को कंट्रोल करना ना, तो प्राइमरी एजुकेशन से कंट्रोल होगी। अपर लेवल के पे काम करने से कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपर लेवल वाले को पता ही नहीं है कि ड्रग्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या है, बंदे के साथ क्या होगा। अगर हम लोग प्राइमरी एजुकेशन में एक सब्जेक्ट ले आए एंटी ड्रग्स के लेकर के, जैसे इन्वायरमेंटल पे सब्जेक्ट्स हैं, साफ सफाई पे सब्जेक्ट है, ऐसा एक सब्जेक्ट लेके आ जाए स्कूल एजुकेशन में, तो मुझे लगता है कि ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात यह है जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी तो क्लियर कट सरकार की जिम्मेवारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, इंटेलिजेंस की जिम्मेवारी है, मिलिट्री की जिम्मेवारी है, बीएसएफ की जिम्मेवारी है। और इस चीज को अगर खत्म करना है, जिससे 1 ग्राम ड्रग्स पकड़ा जाता है उससे पूरी चेन पकड़ी जा सकती है। 1 ग्राम वाले को ही अरेस्ट क्यों किया जाता है? परमवीर जी, जिस तरह से अरेस्ट किया जाता है, बेल पर वो छूट जाता है जी, और जी। उसके बाद कोर्ट में सिर्फ यहाँ पर आपको हियरिंग के लिए जाना है, जी, कहीं जी। ना कहीं कानून सख्त होने की जरूरत है। कानून NDPS मैम, के कुछ नहीं होने वाला। नहीं, कानून सख्त होने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि पूरी की पूरी चेन को खोला जाए कि ये इसने 1 ग्राम ली है, 2 ग्राम वाला कौन है, 2 ग्राम वाले को पकड़ा तो 10 ग्राम वाला कौन है, 10 ग्राम वाले को पकड़ा है तो 20 ग्राम वाला कौन है। ठीक। जैसे थापा जी ने कहा कि बच्चे एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं पैसा, आज की डेट में जो बच्चा ड्रग्स लेता है वो फिर ड्रग्स बेचना भी शुरू कर देता है, उसको माँ बाप से पैसे की जरूरत नहीं है, कैरियर बन जाता वो कैरियर बन जाता है। कैरियर इसलिए बन जाता है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, माँ बाप पैसा नहीं दे सकते। और मल्होत्रा जी, जिस तरह से पुंछ के मेंढर से ही खबर सामने आई थी कि एक बच्ची जो है, 2 बच्चियां वहां से पकड़ी जाती है 400 ग्राम हीरोइन के साथ, तो महज से पैसे भी मिल रहे थे और ड्रॉपिंग भी हो रही थी। बिल्कुल, मैं आपको कहा है ना कि जो वहाँ पर कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, हम खुद, मैं रहा हूँ रजौरी पुंछ बॉर्डर पर, तो हमारे पास कुछ ऐसे मुकदमे थे जो क्रॉस करते थे, हम उनको भेजते थे बल्कि पैसा देके, पर अब उनको ये लगा कि भाई मैं इसमें 1 लाख रुपए एक ही उसमें बारी में कमा सकता हूँ,
उसके साथ अब वो आगे सेफ्टी करनी है तो वो अपने परिवार के ही बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब वो परिवार का बच्चा उसको बोला ये पैकेट में फलाने को ले आओ, अगला चला गया, अब उसमें मिस्टेक किसी ने उसको अलर्ट में रास्ते पकड़ लिया तो अब ये तो वो पकड़े गए, पर उसने कितने कैरियर कर चुके थे, वो कितनी वो दे चुके थे, वो किसी को नहीं पता है। दी प्रॉब्लम इज दिस ओनली, दैट्स व्हाई आई सेड कि बॉर्डर पे मैं नहीं कहूंगा कि पुलिस के, हमारे पुलिस के भी फ्रेंड हैं जो हम पूछते रहते हैं, सर, आरोप है, लोगों का आरोप है, दे आर ऑल्सो डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, ऐसी बात नहीं है, बट देन ब्लैक बॉल्स आर ऑलवेज देयर आर पीपल दोज हु आर इन्वॉल्व्ड। आप देखिए कि इवन इन दी आतंकवाद में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट थी कई जगह पर, तो हम कई जगह पर ये हुआ है, हमने पकड़े भी हैं, बारामूला में यही हमारे साथ। बगोत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, परमवीर जी आपका भी, बलोरिया जी आपका भी, और डॉक्टर थापा आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर जितनी भी डिबेट की जाए वो कम है, लेकिन ड्रग्स को लेकर अगर काम करना है तो सबसे पहले आप देखिए अवेलेबिलिटी, जो कि यहाँ पर बहुत आसानी से सामान मिल जाता है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है, और उसके बाद जो तस्कर है उसका पता लगाने की जरूरत है, जड़ों तक पहुंचने की जरूरत है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जिनकी टीमें बनाई गई हैं उनको सतर्कता से काम करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अब देखना ही होगा कि ग्राउंड पर इसे लेकर सरकार किस तरह से बड़े कदम जो है वो उठाएगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।